नमस्कार, 24 प्राइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेन्नई में बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुए 2 बम धमाके। पूरे विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और झूठ और घृणा की राजनीति होनी चाहिए बंद, कहा प्रियंका गांधी ने। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर 2 धमाके हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए ये धमाके। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में हुए 2 बम ब्लास्ट में एक महिला यात्री की मौत हो गई और करीब 14 घायल हो गए। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक राकेश मिश्रा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचने के बाद इसके S4 और S5 स्लीपर डिब्बों में आज सुबह करीब 7:45 पर कम तीव्रता के 2 विस्फोट हुए। बेंगलोर से विजयवाड़ा जा रही महिला यात्री की मौत हो गई। उसकी पहचान 22 वर्षीय स्वाति के रूप में हुई है। उसे आगे गुंटूर जाना था। मिश्रा ने बताया कि 7 लोग गंभीर और 7 मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल ले जाया गया। ये दोनों ब्लास्ट ऐसा लगता है कि बर्थ के नीचे कुछ सामान रखा था, वहां पे ब्लास्ट हुए हैं। अभी तक हमको ये बताया गया है कि ये माइनर ब्लास्ट है और किस सामान से इस्तेमाल किया गया इसमें थोड़ा समय लगेगा बताने में, लेकिन पुलिस की टीमें इस पे जांच कर रही है। नई सेंट्रल में बाकी रेल यातायात नॉर्मल है और जो सबर्बन यातायात है जो दूसरी तरफ है उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। अनफॉर्चुनेट है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं। और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है। और ये इसकी वजह क्या है इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के सहारे से कर रहे हैं और ये जल्दी इसका रीजन मालूम हो जाएगा। जब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, किस वजह से हुआ, ये देखकर हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए हैं। मिश्रा ने कहा कि पुलिस बम की प्रकृति की जांच कर रही है और इसके जिम्मेदार लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने मृतका के परिजनों को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार तथा मामूली रूप से घायल लोगों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मिश्रा ने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी ट्रेन में तलाशी की जा रही है और इसे आगे की यात्रा के लिए रवाना होने की अनुमति दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज का ये दिन दुनिया भर के मजदूरों के बलिदान, संघर्ष और एकता के लिए समर्पित है। हर साल 1 मई को मनाए जाने वाले मजदूर दिवस के इस दिन को दुनिया भर के मजदूरों की एकता के रूप में मनाया जाता है। साल 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर की एक कपड़ा मिल में मजदूरों ने 14 से 15 घंटे रोजाना काम करने के खिलाफ आवाज उठाई और काम ठप कर दिया। उस विद्रोह में करीब 40,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। काम के घंटे तय करने और अपने अधिकारों की मांगों को लेकर शुरू हुई ये मुहिम बाद में एक आंदोलन के रूप में बदल गई। इस सफलता की याद में हर साल 1 मई मजदूर दिवस मनाने का फैसला सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की दूसरी इंटरनेशनल बैठक में लिया गया। मजदूरों के सतत संघर्ष ने कुछ तो रंग दिखाया है। कम से कम वेतन देने की सीमा निर्धारित करने और काम के घंटे निश्चित करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने कानून बनाए, लेकिन फिर भी मजदूरों के लिए उनके श्रम के न्यायपूर्ण मजदूरी और समाज में सम्मानजनक स्थान की राह अभी बहुत लंबी है। मेट्रो में ही लगभग 7-8 साल से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। गुजारा तो नहीं होता, मतलब बचता कुछ नहीं है, मतलब खा पी के सब बराबर हो जाता है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक देश में हर साल मजदूर दिवस का आयोजन बहुत उत्साह के साथ होता रहा है, लेकिन इतने सालों के बाद भी देश में मजदूरों के हालात में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया।
यह विडंबना ही है कि आजादी के बाद से अब तक कई श्रम कानून अस्तित्व में आए, लेकिन अधिकांश मामलों में ये कानून मजदूरों को पूरा न्याय दिलाने में अधूरे साबित हुए। उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना तो दूर, उन्हें अपनी बात भी कहना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही नजारा देश की राजधानी दिल्ली में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की साइट पर देखने को मिला। जो काम करते हैं उससे गुजारा हो जाता है। हाँ जी, जैसा तैसा गुजरा हो जाता है। मजदूर दिवस मजदूर आंदोलन की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव भर ना रह जाए, ये समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मजदूरों की कार्य क्षमता पर ही किसी देश की तरक्की का पहिया घूमता है। लोगों के लिए बंगले और महल बनाने वाले ये मजदूर अपने जीवन भर के कार्य में आशियाना बनाने के लिए तरसते रहते हैं। इनकी परिस्थितियां न तो उस दौर में बदली थी और न ही आज बदली है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मन्नापल्ली में चुनावी रैली को संबोधित किया। मां बेटे की सरकार ने आए दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी ने आंध्र के लोगों पर उनका अपमान करने का जब भी मौका आया है, आंध्र का अपमान करने में कभी भी उन्होंने पीछे नहीं रहे हैं। तेलंगाना बनाया, सीमांध्र बनाया, लेकिन यहाँ की जनता को विश्वास में नहीं लिया। और मजा देखिए, तेलंगाना का सीमांध्र का कार्य कब से शुरू हो रहा है? 2 जून से। ये 2 जून कहां से आए? ये मां बेटे ने 2 जून कैसे पसंद किया? 2 जून इसलिए पसंद किया है, इटाली का स्थापना दिवस भी 2 जून है और इसलिए सीमांध्र और तेलंगाना का विभाजन बनाने का निर्णय भी उन्होंने 2 जून से किया है। वहीं भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जनसभा को संबोधित किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में आए दिन आंध्र के लोगों का अपमान करना ये कांग्रेस के स्वभाव में है। आंध्र అవమానపరచడం कांग्रेस के पार्टी అలవాటుగా ఉంది। कांग्रेस गोत्र से आया हुआ कोई भी नेता होगा, वे आंध्र के लोगों को नफरत करना उसके स्वभाव में है। प्रियंका गांधी ने अमेठी में जनसभा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में घृणा और झूठ की राजनीति बंद होनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में फैली हैं, जो विनाशक है, झूठ फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं। आजकल जो अलग अलग राजनीति देश में है, इनका प्रचार आप देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी सारी शक्ति हमें दे दो, हमें और चाहिए, हमें मजबूत बनाओ, हम करके दिखाएंगे, सारे सवालों का जवाब हमारे पास है, सारे निर्णय हम लेंगे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार और। चेन्नई में बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुए 2 बम धमाके। पूरे विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और झूठ और घृणा की राजनीति होनी चाहिए बंद, कहा प्रियंका गांधी ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।